चलो दर्शन जब माता जी ने कृष्ण जी दे हाँ मुँह कराया दर्शन चोरी ये भूतना दान भूतना का हाथ कराया ये तरफ देख झांसी की रानी कहाँ? मम्मी ये क्या हो रहा है? ये इन्होंने भी साइंस कर दी समझ भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। हाँ ये जेल में रह के आए थे। हाँ व्लॉग बन रहा है। आ गई। बैठ जाते हैं यहाँ पे। हो जा कॉर्नर पे। बस ऐसी शो है। और मैं ही जी सब और सब सब में सब में मैं
सबकी चेतना रूप में बैठी वेदों के साथ देवों में इंद्र, यक्षों में कुबेर, चर अचर सब मेरा ही है विस्तार। पर्वतों में मैं हिमालय, नदियों में मैं गंगा, वृक्षों में पीपल मैं ही हूँ। यही नहीं अर्जुन, ध्वनियों में ओंकार, यज्ञों में जल, देवर्षियों में नारद, मुनियों में कपिल मुनि, गायों में कामधेनु, बस चल रहे हैं। मंत्रों क्या में बता रही गायत्री, हैं? मैं ही हूँ। इतने रूप धारण किए हैं उन्होंने। ऋषियों में भृगु मैं, यम, वायु, अग्नि, वरुण ही नहीं, जीवन हूँ मैं, कोई क्षण नहीं जब मैं नहीं। मैं नहीं कभी मत्स्य रूप में तो कभी नरसिंह, कभी वामन, सब मेरे रूप में। मैं ही परशुराम, शस्त्रधारियों में राम, कृष्ण रूप में इस समय मैं ही प्रकट हूँ। और मैं ही कालांतर में कल्प, मैं एक रूप हूँ। मैं और तीर्थ इसके प्राण हैं। भारत की भूमि पर अनेकों तीर्थ हैं, परंतु धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ऐसी दिव्य पावन धरा है जहाँ वेदों के ऋचाएं गुंजायमान है, ब्रह्म की उत्तर वेदी समता है। इस पावन भूमि पर शक्तिपीठ
ब्रह्म सरोवर आज भी ये घोषित करता है कि ये धर्म क्षेत्र है। इस पुण्य भूमि की महत्ता तब और अधिक हो गई जब ये भूमि महाभारत युद्ध हेतु चयनित हुई और महाभारत युद्ध से पूर्व इसी भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने गुंजारित किया गीता उपदेश, शांति और सद्भाव का शंखनाद। लेकिन ये धरा केवल महाभारत की धरा ही न रही, ये लैंड ऑफ महाभारत न रही, बल्कि गीता उपदेश स्थली के रूप में संपूर्ण विश्व इस भूमि को प्रणाम करे, स्मरण करे। गीता उपदेश केवल उपदेश नहीं, ये तो मानव जाति हेतु उपचार है। गीता मानवता का श्रृंगार है। आज के समय में समस्याएं अनेक हैं, लेकिन समाधान सीधता, न कोई संकीर्णता, न भेदभाव, न पक्षपात, सबके लिए एक समान। जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान जितनी अर्जुन के लिए तब प्रासंगिक थी, उससे भी कहीं अधिक आज की मानवता के लिए प्रासंगिक है। केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं, वरन हर क्षेत्र के लिए। सब जाने, सब माने, सब पहचाने गीता जी की इस दिव्यता को। मानव मात्र की मुस्कान, प्राणी मात्र का कल्याण, श्री कृष्ण कृपा को जीवन आधार मानकर मानव मात्र की सेवा सहायता में अहर्निश भाव से समर्पित परम पूज्य गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में गतिमान है। अनेकों सेवा कार्य, अनेकों गौशालाओं, हजारों गरीब परिवारों हेतु निःशुल्क मासिक राशन, निःशुल्क चिकित्सा शिविर, प्राकृतिक आपदाओं में राहत, ऐसे अनेकों सामाजिक कार्य। श्री कृष्ण कृपा सहारा है, सेवा धर्म हमारा है। इस मंत्र का सतत गुणगान करने वाले, गीता गणनाओं से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करने वाले श्री कृष्ण कृपा और अपने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने प्रारंभ किया एक आह्वान, एक अभियान। जियो गीता, गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो। विभिन्न मतों के विश्व के अनेकों चिंतकों और विचारकों को एक साथ एक मंच पर लाकर श्रीमद् भगवद गीता की दिव्य प्रेरणाओं से समस्त विश्व की मानवता को इसका लाभ मिले, इसी उद्देश्य से जियो गीता का शुभारंभ किया गया। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण भी आया जब श्रीमद् भगवद गीता उपदेश की 5151वीं जयंती दिल्ली के लाल किला मैदान पर एक भव्य आयोजन के द्वारा मनाई गई। लाल किला मैदान से इस विशाल कार्यक्रम में आह्वान हुए श्रीमद् भगवद गीता जी को आधार बनाकर अनेक मुख्य संत, हर क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग, कितने ही देशों के राजदूत और उच्चायुक्त इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। लाल किला मैदान के इस कार्यक्रम की गूंज भारत की संसद में भी सुनाई दी। मीडिया में इस कार्यक्रम पर विशेष रूप से डिबेट की गई। हरियाणा की सरकार ने एक विशेष निर्णय लिया। गीता उपदेश का सम्मान प्राप्त हरियाणा की पावन भूमि कुरुक्षेत्र को संपूर्ण विश्व में श्री गीता स्थली के सम्मान के साथ परिचित कराया जाए। इसी को ध्यान में रखकर सन 2016 में पहली बार कुरुक्षेत्र की भूमि पर आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। कार्यक्रम के सुखद परिणाम मिले और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारत के बाहर आयोजित हुआ मॉरिशस में। धन्यता का अवसर आया जब ब्रिटेन जैसे देश ने वर्षों तक भारत को परतंत्र रखा और आज यहाँ का गौरव श्रीमद् भगवद गीता वहाँ अर्थात इंग्लैंड की संसद के दोनों सदनों में सम्मान पूर्वक विराजित है, स्थापित है।
ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ। जियो गीता के सहयोग से श्री गीता जी की ये वैश्विक यात्रा अभी जारी है। गीता उपदेश स्थली क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का एक ऐसा केंद्र जहां न केवल हर छोर हर ओर से गीता की सुवास पहुंचे, गीता ज्ञान प्रकाश का एहसास हो, अपितु जहां से समूचे विश्व में ये प्रकाश पहुंचकर राष्ट्र गौरव बने, अपनी सांस्कृतिक धरोहर मुखरित हो, ऐसे केंद्र के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से 9 एकड़ भूमि जियो गीता को दी और फिर भाव के दिव्य वातावरण में 4 मार्च 2016 को हुआ श्री गीता ज्ञान संस्थान का दिव्य शिलान्यास। जीवन उत्थान के लिए स्वच्छ स्वस्थ सबल राष्ट्र निर्माण की समस्याओं के समाधान की एक मजबूत नींव रखी गई। गीता ज्ञान संस्थानम के निर्माण की इस परिकल्पना के पीछे पूज्य महाराज श्री की दूरदृष्टि और भविष्यमुखी चेतना कार्य कर रही है। इस निर्माणाधीन संस्थान में प्रशासकीय विभाग के अतिरिक्त आराध्य मंदिर, गीता संग्रहालय, गीता शोध केंद्र, ध्यान मंदिर, यज्ञशाला, गुरुदेव कुटीर और संत निवास आदि का निर्माण किया जा रहा है। पूज्य महाराज जी की संकल्पना गीता ज्ञान संस्थानम को एक ऐसा वैश्विक केंद्र बनाने की है जहां पूरे विश्व से आने वाले श्रीमद् भगवद गीता के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और विद्वानों श्रद्धालुओं को एक मंच उपलब्ध हो सके। गीता संग्रहालय का ये प्रारंभिक स्वरूप आपने देखा, ये एक झलक है। इससे कई गुना विशाल, प्रेरक, रोमांचक, हृदय स्पर्शी दृश्य आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो आइए स्वागत करें नवनिर्मित श्री गीता ज्ञान संस्थानम के अद्भुत रूप का। मानवता के कल्याण के लिए, मानव जीवन के उत्थान के लिए, परंपराओं के पालन के लिए, राष्ट्र के गौरव और समृद्धि के लिए श्री गीता ज्ञान संस्थानम।